हम आप लोगों को प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में बताएंगे। चलिए देखिए प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता है 100 प्रति 100 यानी 1/100 यानी 100वें का जो भाग होगा वो प्रतिशत कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5%, इसका मतलब हुआ कि 100 आप कोई चीज था जिसमें 5 आपको मिले। 10% मतलब मान लीजिए आपने 100 ढेला मारा किसी फूल में या किसी गेंद पे, मात्र 10 ठो लगा, ये 10% हुआ। 100 का 10 मतलब आप 100 बार प्रयास किए, 10 बार ही सफल हुए। 15% का मतलब कि आप 100 पेड़ लगाए और 15 ही जिंदा रहे, बाकी सब मर गए, तो कहा जाएगा 15% ही बचा पाए। यानी 100 में जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रतिशत होगा। इसके ऊपर सवाल देखते हैं। पहला सवाल एक कक्षा 6 का 12D का प्रश्न है और ये कक्षा 5 में भी है, 7 में भी है और कंपटीशन में भी आता है, ये भी ध्यान रखिए सब लोग। 18% कारण निम्नांकित के 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। प्रतिशतता यानी ये 18% लिखा है, इसको आप 100 बेस के रूप में लिखिए। तो 18% का मतलब होता है 18/100। अब हम इसको काट नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है आप 100 के आधार पर बनाइए। किसके आधार पर बनाइए? 100 के आधार। अब 24% का मतलब हुआ 24/100, बहुत सरल है। 47% का मतलब हुआ 47/100। 63% का मतलब हुआ 63/100। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, केवल ध्यान समझिए, पूरा ध्यान आप फोकस करिए। ये जो मैंने दिया आप अपने से करिएगा। चलिए इधर आते हैं। प्रतिशत की सवाल को अभी तक यहाँ पढ़े थे, अब इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। सवाल में आ गया निम्नांकित भिन्न को रूप में लिखिए, यानी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले भी जैसे देखते होंगे टीवी, मतलब आप इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन 12% है। अब इसको में भिन्न में बदलना है। पहला काम तो यही होता है, 12% मतलब 12/100। अब चलो हम काटते हैं, ऐसे कौन सा पहाड़ा होगा। 12 का खंड करने जा रहे हैं, 4×3 12। 100 का ऐसा कि इसमें 4 आ जाए, 25 चौका 100। 4 से 4 कट गया, अब आ गया ऊपर 3 और 25। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये सबसे सरल रूप हो गया, क्योंकि 25 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा और 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आएगा। अब हम 15% को दिखाने जा रहे हैं। आपका हो गया 15/100। अब 15 को तोड़ेंगे, 5×3 15 और 20×5 100। 5 से 5 कट गया, बचा 3/20। फिर यह भी सरल रूप हो गया, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आएगा और 20 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, तो कटेगा ही नहीं। अब देखिए 75% है, तो 75/100। 75 को 25×75 कह सकते हैं, और 25 चौका 100 भी हो गया। 25 क्या हो गया, कट गया। अब आप देखिए क्या बचा आपका 3/4, ये भी आपका सरल रूप हो गया। तो इसी प्रकार से आगे आप इन दोनों सवालों को लगा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान और देंगे। हाँ